अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि गुर्दों के बेकार हो जाने का इलाज। मीन्स कि जब गुर्दे बेकार हो जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक डायलिसिस है और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। हम देखते हैं कि डायलिसिस होता क्या है और इसके मजीद जो तरीके हैं उनको हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डायलिसिस। डायलिसिस का क्या मतलब है? डायलिसिस ऐसा इलाज है जिसमें डायलिसिस फ्लूइड इस्तेमाल करके खून में बेकार मादे निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस एक फ्लूइड होता है, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करके हम खून में से बेकार मादे निकालते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। डायलिसिस के दो तरीके हैं, तो उनमें से हम देखते हैं कि किस तरह से डायलिसिस फ्लूइड को इस्तेमाल करके हम खून में से बेकार मादों को निकालते हैं। तो पहला जो मेथड हमारे पास है वो कौन सा है? हीमोडायलिसिस। इस तरीके में मरीज का खून एक मशीन यानी डायलाइजर में से गुजारा जाता है। ठीक है, डायलाइजर के अंदर लंबी नालियां होती हैं, खून इन नालियों के अंदर से गुजरता है जबकि डायलिसिस फ्लूइड इन नालियों के गिर्द बहता है। अब आप लोगों ने क्या समझा कि जो पेशेंट होता है उसका खून जो है डायलाइजर में से गुजारा जाएगा। वो डायलाइजर एक मशीन है, उसमें से मरीज का खून जब गुजारा जाता है तो डायलाइजर की नालियां जो होती हैं, लंबी नालियां, उनके अंदर से जो है, अंदर लंबी नालियां होती हैं और खून उन नालियों के अंदर से गुजरता है। अब जो अंदर क्या गुजरेगा? खून गुजरेगा, और जो गिर्द, नालियों के गिर्द जो है वो डायलिसिस फ्लूइड बहेगा। फालतू पानी और बेकार मादे खून से निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। जो फालतू पानी होता है और बेकार मादे वो खून से निकलकर कहाँ आ जाएगा? डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा, और साफ हो चुके खून को दोबारा जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। तो ये होता है हमारे पास हीमोडायलिसिस में। अब हम इसका फंक्शन जो है वो इसमें देखते हैं डायग्राम में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट जो होता है उसका जिस्म से खून जो है वो निकाला जाता है। यहाँ से खून निकाल लिया जाएगा और इसे एक मशीन में डाल दिया जाता है जो कि क्या है? डायलाइजर है। डायलाइजर के अंदर क्या होती है? लंबी नालियां होती हैं, और इन नालियों में से खून जो है वो गुजरेगा, और इसके गिर्द जो हमें जो ब्लू शक्ल में नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? डायलिसिस फ्लूइड है। वो इस इन नालियों के गिर्द बहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? डायलिसिस फ्लूइड। यहाँ से हमारा मतलब एक पेशेंट का खून आएगा, और यहाँ से हम इसमें डायलाइजर में क्या डालेंगे? डायलिसिस फ्लूइड को डालेंगे। अब डायलाइजर में दो चीजें हैं, एक पेशेंट का ब्लड है और दूसरा इसमें क्या है? डायलिसिस फ्लूइड। इन नालियों के अंदर ब्लड है और इसके गिर्द जो है वो क्या है? डायलिसिस फ्लूइड है। अब डायलाइजर जो है वो इसको साफ कर देगा, जो बेकार मादे और पानी होगा वो किस में आ जाएगा? इस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। ठीक है, और जो साफ हो चुका खून होगा उसको दोबारा जो है वापस किस में हम डाल देंगे? खून जिस्म में हम दोबारा उस खून को डाल देंगे, और जो इस्तेमाल शुदा डायलिसिस फ्लूइड होगा, यहाँ से हमने डायलिसिस फ्लूइड को डाला था, और यहाँ से अब जो इस्तेमाल शुदा डायलिसिस फ्लूइड है वो इसको हम निकाल लेंगे, और साफ शुदा खून को जिस्म में हम दोबारा लगा देंगे। ये साफ खून वापस जो है वो हम जिस्म में डाल देंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है हीमोडायलिसिस में होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और डायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है। ठीक है, इस तरीके में डायलिसिस फ्लूइड को होगा दोनों में, पेरिटोनियल डायलिसिस में भी और हीमोडायलिसिस दोनों में डायलिसिस फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके में डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी, पेट में एलिमेंट्री केनाल यानी गट के इर्द गिर्द की जो जगह होता है वहां पर डाला जाता है। अब वहां एक मशीन में हम खून को निकाल रहे थे, उसको साफ करके उसको दोबारा जिस्म में लगा रहे थे, लेकिन जहां पे ऐसा अमल नहीं होगा, बल्कि वहीं पे डायलिसिस फ्लूइड को जिस्म के अंदर एक पेरिटोनियल कैविटी है। उन्होंने आपको बता दिया कि पेरिटोनियल कैविटी क्या है। पेट में एलिमेंट्री केनाल यानी गट के इर्द गिर्द की जगह को कहते हैं, वहां पे डायलिसिस फ्लूइड को डाल दिया जाता है। पेरि पेरिटोनियल कैविटी की दीवारों के साथ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन लगी होती है। जहां पेरिटोनियल कैविटी है उसकी दीवारों के साथ जो है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन लगी होती है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की ब्लड वेसल्स के खून में मौजूद बेकार मादे डायलिसिस फ्लूइड में नफूस कर जाते हैं। कुछ देर बाद डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? हम जो है पेरिटोनियल कैविटी, जो पेरिटोनियल कैविटी है क्या?
पेट में एलिमेंट्री कैनाल यानी गट के इर्द गिर्द की जगह को कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम उसको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड को डाल देते हैं। अब जो पेरिटोनियल कैविटी की दीवारों के साथ क्या होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं वहां से खून में मौजूद बेकार मादे कहाँ का जो मेम्ब्रेन से कहाँ आ जाएंगे, डायलिसिस फ्लूइड में नफूस कर जाएंगे और कुछ देर बाद जो है वो डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाएगा। उसमें सारे जो है बेकार मादे उस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगे। तो ये होता है बेसिकली पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर। अब इसको हम डायग्राम के जरिए से देख लेते हैं हम क्या होता है हमारे पास। अब सबसे पहले आप लोग देखें पेरिटोनियल, ये हमारे पास ये जगह जो है गट के इर्द गिर्द वाली जगह जो है ये हमारे पास क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है। अब इसमें क्या है, इसकी ये पेरिटोनियल कैविटी ये अंदर वाली जगह हो गई। इसके बाद ये साइड पे क्या नजर हमें आ रही है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हमें नजर आ रही है। और इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, खून की नालियां हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, डायलिसिस फ्लूइड को डाल देंगे यहाँ पेरिटोनियल कैविटी में। अब ब्लड वेसल्स से जो है वो बेकार मादे खून से डायलिसिस फ्लूइड में, यहाँ मेम्ब्रेन से जो है वो कहाँ पे आ जाएंगे, डायलिसिस फ्लूइड में बेकार मादे आ जाएंगे। और फिर इस कुछ देर बाद हम इस डायलिसिस फ्लूइड, जो इस्तेमाल शुदा डायलिसिस फ्लूइड है, उसको हम निकाल लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस में हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, डायलिसिस फ्लूइड में डायलिसिस में क्या किया जाता है, डायलिसिस फ्लूइड को इस्तेमाल किया जाता है। उसके दो तरीके थे, एक था मशीन के जरिए से, ठीक है। तो ये हीमोडायलिसिस में क्या था, मशीन के जरिए से हम ब्लड को साफ कर रहे थे। और दूसरा था पेरिटोनियल डायलिसिस जिसमें हम पेरिटोनियल कैविटी को इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस तरह से जो है वो हम अपने जिस्म से बेकार मादों को साफ करते हैं डायलिसिस फ्लूइड को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट में हम देखते हैं इसमें क्या किया जाता है, किडनी फेलियर की जदीद इलाज है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। उसमें तो डायलिसिस में तो क्या होता है, वक्ती तौर पर हम गुर्दे को साफ कर रहे होते हैं। हमें वीक में 3 से 4 बार जो है वो डायलिसिस करवाना पड़ता है एक पेशेंट को। मतलब ये एक तकलीफ से अमल भी होता है। एक देखें कि पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब अल्लाह ना करे गुर्दा बेकार जब हो जाता है तो बार बार डायलिसिस करवाना, और ये काफ़ी जो है वो मुश्किल काम हो जाता है। तो किडनी जब फेलियर का अब जदीद इलाज है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है। तो इस इलाज में क्या किया जाता है, इस इलाज में मरीज के जिस्म में नकारा गुर्दे के साथ डोनर का सेहतमंद गुर्दा भी लगा दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो नकारा गुर्दा होता है उसके साथ डोनर, डोनर का क्या मतलब होता है, जो देने वाला होता है, जो जिस शख्स से गुर्दा लिया जाएगा उस डोनर गुर्दे को सेहतमंद गुर्दे, मतलब नकारा गुर्दे के साथ डोनर का गुर्दा सेहतमंद गुर्दा भी लगा दिया जाता है। अब ये जो मतलब इसमें क्या होगा, नकारा गुर्दे के साथ हम क्या कर देंगे, सेहतमंद गुर्दा लगा देंगे डोनर का। और गुर्दा जो है अतिया करने वाला कोई मरहूम भी हो सकते हैं, मतलब एक ऐसा शख्स जिसकी डेथ हो चुकी हो और जिंदा भी, दोनों हो सकते हैं। हम वो गुर्दा जो है उस मरहूम का भी ले सकते हैं और जिंदा का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जिंदा डोनर मरीज का रिश्तेदार भी हो सकते हैं और नहीं भी। अगर मतलब देने वाला जो मतलब जिंदा डोनर है, जो देने वाला है गुर्दा, वो मरीज का रिश्तेदार हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब जिसके साथ उसका मैच करेगा वहां से हम उसका मतलब गुर्दा ले सकते हैं, डोनर वो हो सकता है। तमाम मामलात में ट्रांसप्लांट से पहले डोनर के गुर्दे का मरीज के इम्यून सिस्टम से मुवाफकत का टेस्ट किया जाता है, मतलब मैच, मतलब उससे उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है, इम्यून सिस्टम से मुवाफकत का टेस्ट किया जाता है ट्रांसप्लांट से पहले। डोनर के गुर्दे का मरीज के इम्यून सिस्टम से, दोनों का क्या किया जाता है, उनका मैचिंग का टेस्ट किया जाता है। जब मुवाफकत वाला गुर्दा मरीज के जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाता है तो ये इसके जिस्म में 10 से 15 साल तक नॉर्मल काम करता है, ठीक है। जब अगर मतलब उसका मैच हो जाता है डोनर का गुर्दा पेशेंट के इम्यून सिस्टम से, तो फिर क्या किया जाता है,
उसका वो गुर्दा उसमें मुंतकिल कर दिया जाता है और वो उसके जिस्म में 10 से 15 साल तक नॉर्मल काम कर सकते हैं। मीन्स कि ये मतलब ये डायलिसिस से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ठीक है, ये एक एक्सपेंसिव काम है, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेंस आता है, लेकिन ये होता है कि एक मरीज जो है वो 10-15 साल तक फिर आराम से अपनी लाइफ गुजार सकता है, क्योंकि डायलिसिस में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। ठीक है, एक पेशेंट का मतलब वो पहले से एक मरीज इंसान होता है और फिर अस्पतालों के चक्कर लगाना, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट एक एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि थोड़ा अगर गुर्दा मैच कर जाता है, डोनर मिल जाता है, तो इट्स वेरी मतलब कुछ हद तक ये ठीक होता है। पंजाब में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी कंट्रोल करती है। ठीक है, सारे इस प्रोसेस को जो है एक अथॉरिटी है जो ये पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है जो इसको कंट्रोल कर रही होती है। ये यकीनी बनाती है कि लोग हिफाजत और म्यार के साथ मुनासिब ट्रांसप्लांटेशन करवा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन गुर्दों का इलाज है। इसके अलावा और कोई इलाज मतलब मेडिसिन इन तरीकों से किसी तरह से भी नहीं हो सकता। ये किडनी फेलियर, अगर किडनी फेल हो जाता है तो फिर ये दो मेथड्स हैं जिनसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक यहाँ तक रखें, अल्लाह हाफिज़।